आगे चलते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस, किसमें आ गए बेटा अब हम? टू कमोडिटी केस में। यहां पर क्या होगा? दो कमोडिटी होगी। देखिए जब टू कमोडिटी केस की बात करते हैं तो यहां पर एक लॉ अप्लाई होता है जिसको हम गोसेन का सेकंड लॉ बोलते हैं, और वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। हिंदी में इसको सम सीमांत उपयोगिता का नियम बोला जाता है ना। तो कंज्यूमर कंज्यूम मोर देन वन कमोडिटी, एक से ज्यादा कमोडिटी अगर लेगा, देयरफॉर इन दोज केस द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज यूज्ड टू हेल्प द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द कंज्यूमर इनकम। यहां पर इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ अप्लाई होगा, दो कमोडिटीज होंगी उसके सामने और अपनी वो इनकम दोनों कमोडिटीज पे क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। तो वो कंपेयर करेगा इसमें कि इससे ज्यादा फायदा मिल रहा है या इससे, है ना। तो थोड़ा इसको समझेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब दोनों कमोडिटी से यहाँ पर उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, वो यहीं पर सेटिस्फाइड होगा टू कमोडिटी केस में, है ना। जैसे मान लो ये मार्कर है और ये बोतल है ना। अब अगर मैं 50 रुपए मार्कर के लिए खर्च कर रहा हूँ तो मार्कर से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, और 50 रुपए अगर बोतल के लिए खर्च कर रहा हूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी, अगर ये दोनों कमोडिटीज की मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाए, मेरे को बराबर लग रही है ना, तो वहां पर मैं डिसीजन करूंगा, वहां पर मैं क्या होऊंगा? सेटिस्फाइड होऊंगा। ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है समझ लेते हैं। स्टेट दैट कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन रेशियो एमयू ऑफ टू कमोडिटीज, अभी जो मैंने बताया एग्जांपल से, है ना, एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल टू द एमयू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज। मतलब उनको मिलने वाला जो दोनों कमोडिटीज से जो उनको सेटिस्फेक्शन है वो सेम मिलेगा, और जो प्राइस वो पे करेंगे, है ना, वो सेम रहेगा। जिस प्राइस पे पे कर रहे हैं दोनों कमोडिटी से मिलने वाला उनका जो क्या बोलेंगे सेटिस्फेक्शन वो सेम है। तो क्या करेगा? दोनों को देखा जाए तो कंजम्पशन को क्या करेगा? बढ़ा देगा, उस केस में इंक्रीज कर देगा अपना कंजम्पशन। ठीक है। जैसे इसमें कुछ कंडीशंस है जो हमको देखना है, टू नेसेसरी कंडीशंस है ना, जो हम अटेन करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस में। पहला है रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, प्राइस इज द सेम बोथ गुड्स। अगर मेरे पास एक्स एंड वाई दो गुड्स हैं तो उससे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो दोनों का, यानी कि गुड्स एक्स और गुड्स वाई दोनों से सेम होना चाहिए। दोनों का जो सेटिस्फेक्शन है मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए? सेम मिलनी चाहिए। फिर वी ऑलरेडी नो दैट कंज्यूमर कंज्यूमिंग अ सिंगल कमोडिटी, है ना, से एक्स विल एट बी इक्विलिब्रियम। अगर हम सिंगल कमोडिटी की बात करें तो वो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जब बराबर होता है ना, वहां पर क्या होता है? सेटिस्फाइड होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम फाइंड करता है। सिमिलरली अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग अनदर कमोडिटी से बाय, इट विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बाय, और मार्जिनल यूटिलिटी का जो प्राइस है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी बाय कमोडिटी से और उसका प्राइस क्या होगा? बराबर होगा, वहां पर वो इक्वल होगा। मतलब देखा जाए कि अगर वो एक्स कमोडिटी को देखे तो एक्स कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है और उसके प्राइस का जो रेशियो हो उसको हम बोलेंगे एमयूएम। मतलब वो एक्स कमोडिटी को खरीदने के लिए उसकी यूटिलिटी के लिए जितना प्राइस दे रहा है, जैसे मान लो मेरे पास एक कमोडिटी है मार्कर, है ना, अब मार्कर की वैल्यू 50 रुपए, तो एक मार्कर लेने के लिए 50 रुपए दे रहा हूँ, है ना, तो इसका रेशियो होगा एमयूएम। ऐसे ही अगर मैं ले लूँ ये बोतल, इस बोतल के लिए भी मैं मान लो 50 रुपए दे रहा हूँ एक बोतल के लिए, तो इसको डिवाइड करेंगे, जैसे बाय प्रोडक्ट है एमयू, इससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसको प्राइस से, ये दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। किसमें? टू कमोडिटी केस में। तो वी अज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी बाय, है ना, एम कांस्टेंट, है ना, द अबव केस, यहाँ मानेंगे कि मनी की जो यूटिलिटी वो कांस्टेंट होती है ना, व्हेन, अब क्या करेंगे? पी एक्स बराबर पी बाय, देन द इक्विलिब्रियम कंडीशन कैन रिटेन एज एमयू एक्स एमयू बाय। मतलब यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी आप मनी को क्या कर रहे हैं? सेम कर रहे हैं बेटा। तो गुड्स एक्स से जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो गुड्स बाय जो दूसरी कमोडिटी है उसके बराबर होगी। तो टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर वहां पर सेटिस्फाइड होगा, वहां पर उसका ज्यादा से ज्यादा इक्विलिब्रियम फाइंड होगा जहां पर ये दोनों कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है। अब सेकेंड जो यहाँ पे फैक्टर है
बोल रहा है MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे किसी एक कमोडिटी का तो दूसरी कमोडिटीज का MU क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा। जैसे यहाँ पे समझिए, अनदर कंडीशन रिक्वायर फॉर द अटेनिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज केस दैट MU ऑफ अ commodity must fall such more of its consumed by the consumer. If the MU of a commodity does not fall with the income in its consumption, the consumer will continue buy, है ना। देखा जाए दो कमोडिटीज है मेरे सामने, एक एक्स कमोडिटी एक बाय कमोडिटीज है। तो जब मैं किसी एक कमोडिटीज को यूज करूंगा जा रहा तो उसका एमयू क्या होगा, कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं उसको यूज करते जा रहा हूँ तो मैं उससे सेटिस्फेक्शन लेते जा रहा हूँ। तो इस सिंगल कमोडिटी के केस में जब हम यूज करते जाते हैं तो पहले एमयू हाई होता है, प्राइस कम होता है, फिर दोनों बराबर होते हैं, फिर एमयू क्या हो जाता है, कम हो जाता है, प्राइस हाई हो जाता है, यहाँ पर कंजम्पशन बंद कर देता है। सिंगल कमोडिटी केस में अभी हमने देखा था। तो वही चीज बोल रहा है कि किसी एक का जब कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो जो दूसरे से मिलने वाली जो एमयू है उसके कंपेरिजन में जो जिसको हम यूज कर रहे हैं उसकी एमयू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी जब आप उसको यूज करेंगे, है ना। और उसका कंजम्पशन आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती है ना। फिर आप इक्वल पोजीशन पे आ जाते हैं। देन द कंज्यूमर विल कंटिन्यू बाय द मोर कमोडिटी, द वन कमोडिटी ओनली does not happen reality, it consumer will never reach at the equilibrium position, है ना। तो अगर बोला जाए कि अगर वो एक ही कमोडिटी लेगा दोनों को कंपेयर में, तो हम यहाँ पर टू कमोडिटी केस में नहीं होंगे, वहां पर वो दोनों को इक्विलिब्रियम फाइंड नहीं कर रहा है ना। फाइनली कैन बी सेड दैट कंज्यूमर कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज, इसीलिए हम कहते हैं कि टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर दोनों कमोडिटीज को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा और वहां पर इक्विलिब्रियम फाइंड करेगा, यानी कि वो अपने इनकम को ऐसे खर्च करेगा कि वो एक्स कमोडिटी और बाय कमोडिटी दोनों का यूज करेगा, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और इसका फॉर्मूला क्या था, जो भी कमोडिटी एक्स है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी बाय से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज देयर रिस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल एंड एज द कंजम्पशन ऑफ इंक्रीज एमयू कॉस्ट, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। जैसे अभी हम देखते हैं यहाँ पे अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। ये देखो यूनिट दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट तक, है ना। फिर क्या दिया है, कमोडिटी मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, हमारे सामने क्या है यहाँ पे, कमोडिटी एक्स से हमको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो है यूटिल में, और कमोडिटी बाय, ये बाय है और ये एक्स है, ठीक है ना, ये एक्स है और ये बाय है ना। तो चलिए अब कंपैरिजन देखते हैं यहाँ पे। पहले अगर वो यूनिट 1 को कंज्यूम करता है तो उससे एक्स के एमयू कितनी मिलेगी, 26, और एमयू यहाँ पे बाय प्रोडक्ट से एमयू कितनी मिलेगी, कमोडिटी बाय से कितनी मिलेगी बेटा, 22 के बराबर मिलेगी मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करता है तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, ठीक ना, हमने देखा है। तो जैसे ही सेकेंड यूनिट यूटिलिटी कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, 20 हो रही है, किसकी, कमोडिटी एक्स की, और मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी बाय की कितनी हो गई, 18 हो गई। एज इट इज थर्ड यूनिट जब कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी एक्स की 16 हो गई, कमोडिटी बाय की कितनी हो गई, 15 हो गई। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की कितनी हो जाएगी, 15, और बाय कमोडिटी की कितनी हो जाएगी, 13। ऐसे ही देखा जाए तो ये हर कमोडिटी यूज करने के साथ कम होती जाएगी, है ना, दोनों के केस में। अब यहां पर हम देखें तो हमको इसमें एक सिचुएशन फाइंड करना है जहां पर वो क्या होंगे, दोनों कमोडिटी को यूज करने के लिए, यानी कि ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दोनों कमोडिटी से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो चलिए इस ग्राफ में देखिए दोनों ग्राफ को कंबाइंड ग्राफ बना हुआ है। एक साइड है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाय, ये मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का है और ये बाय का है। कमोडिटी दी हुई है, इस साइड वाले जो मूवमेंट देख रहे हैं आप, यानी कि ये वाला जो ग्राफ देखेंगे, कर्व देखेंगे, वो किसको प्रेजेंट करेगा, कमोडिटी बाय को, और ये वाला किसको प्रेजेंट करेगा, एक्स को, ठीक है। मतलब देखा जाए तो ये पहले वाला जो है, ये जो है हमने कौन सी रखी है, बाय, ठीक है ना, ये कौन सी रखी है हमने, एमयू एक्स रखी है। हम मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपेरिजन देखिएगा यहाँ पे 5 10 ये सेंटीमीटर में हमने इसको पैरामीटर सेट कर लिया है। पहली यूनिट देखो, फर्स्ट यूनिट में
mu x कितना था 26, mu x कितना था बेटा 26, तो mu x कितना है ये 26 समथिंग, ठीक है। और mu y कितना था, ये था 22, ठीक है। अब फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड यूनिट में जब हम गए, ये सेकेंड यूनिट में जब हम गए, देखो ये फर्स्ट यूनिट का है, सेकेंड यूनिट में जब हम जाते हैं, ये वाली ना, यहाँ पे देखिएगा ये सेकेंड यूनिट, जैसे ही सेकेंड यूनिट कंज्यूम करते हैं तो ये कितना हो जाता है 20, और mu बाय सेकेंड यूनिट आप कंज्यूम करते हैं तो mu बाय कितना हो जाता है, देखिए 18 हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा वो 18, तो अगर हम देखें तो वो समथिंग यहाँ पे आएगा, है ना। ऐसे ही एज इट इज हम आगे देखें तो ये जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है, यहाँ पे देखिए जब थर्ड यूनिट कंज्यूम करते हैं तो ये कितना हो जाता है 16 के आसपास, है ना। और mu बाय के जब थर्ड यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो वो आ जाता है आपका 15 के आसपास, ये ठीक है। और जैसे ही हम एक्स कमोडिटी की फोर्थ यूनिट करते हैं तो वो 15 है। मतलब देखा जाए तो बाय यूनिट, बाय की अगर कमोडिटी बाय की अगर हम 3 यूनिट परचेस करें और कमोडिटी एक्स की 4 यूनिट परचेस करें तो यहां पर mu और m बाय बराबर होगा, है ना। यानी कि 3 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, है ना, कितना दे रहा है आपको, देखिए सॉरी कमोडिटी बाय ले लेना यहाँ पे, ठीक है ना। 3 यूनिट ऑफ कमोडिटी, अब कमोडिटी बाय कितना मिल रहा है हमको वहां पे सेटिस्फेक्शन 15 के बराबर। और फोर्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी बाय कितना मिल रहा है हमको सेटिस्फेक्शन 15 के बराबर। ये दिख रहा है ना आप लोग को, ये यहां पर अगर देखें तो थर्ड और फोर्थ यूनिट के बीच में हम इक्विलिब्रियम फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा, इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब अगर हम टू कमोडिटी केस को देखें यहाँ पे तो कंज्यूमर अगर अपनी इनकम दोनों कमोडिटी एक्स और कमोडिटी बाय दोनों पे एक्सपेंड करता है तो कमोडिटी बाय पे 3 यूनिट तक परचेस करेगा और कमोडिटी एक्स को 4 यूनिट तक परचेस करेगा, और यहीं पर वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 15 है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय यूटी ऑफ बाय। यहाँ पे दिख रहा है ये वाली सिचुएशन पे। और उसके बाद क्लियर है, अब क्या होगा उसके बाद, धीरे धीरे देखिए उसकी यूटिलिटी कम हो रही है तो फिर वो कंजम्पशन धीरे धीरे क्या करने लगेगा, कम करने लगेगा, जैसे कि सिंगल कमोडिटी केस में हमने समझा था। तो ये सिचुएशन में वो वहां पे क्या करेगा, इक्विलिब्रियम फाइंड करेगा, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने देखा सिंगल कमोडिटी केस मार्जिनल यूटिलिटी में, डुअल कमोडिटी केस यानी 2 कमोडिटी केस, है ना। कल की जो हम क्लास करेंगे उसमें हम, अब यहां तक तो हमने कार्डिनल अप्रोच देख लिया, अब हम ऑर्डिनल अप्रोच में जाएंगे, यानी कि हेक्स का, जो हमारा हिक्स का अप्रोच है जिसमें हमने डिग्रीज लो और हाई वाला केस देखा था ना इसके पहले की क्लास में, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।